हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि 10वीं के बाद क्या करें। सब बच्चों के मन में सवाल आता है कि 10वीं के बाद हम क्या करें, और बहुत सारे बच्चे इसी उलझन में पड़े रहते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, हमारा क्या फ्यूचर होगा, कौन सा स्ट्रीम चूज करें। एक कहानी कही जाती है कि बिन गुरु होत न ज्ञान। अगर गुरु के मार्गदर्शन में हम रहते हैं तो गुरु हमें सही रास्ता और सही दिशा दिखाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी मंजिल को प्राप्त करने में सुविधा होती है। मैं इसी को थोड़ी सी आसान करने के लिए आप सभी के बीच एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आप सभी बच्चों को ये बताऊंगा कि आप 10वीं के बाद क्या करें, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आप क्या करना चाहते हैं, इन फ्यूचर में आपको क्या बनना है, कैसे बनिएगा, वो रास्ता कैसे पहुंचिएगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बोल रहा है मुझे सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंट बनना है, तो फिर कैसे बनेगा, उसके लिए उसे क्या क्या करना होगा। अभी देखिए, शुरुआत जो होती है नीचे से होती है। बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है, फिर भी अगर नींव मजबूत नहीं होगा तो वो बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी। तो हमको शुरुआत में वो कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, कौन सा विषय चूज करना है, जिससे हमारी मंजिल आसान हो जाए। चलिए, इसी पे मैं कुछ स्लाइड के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ। आइए, ये मेरा स्लाइड है। मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। मेरा नाम हुआ वैभव सर। वैभव बायोलॉजी क्लास में चलाता हूँ, और यह क्लास मोतिहारी रघुनाथपुर में स्थित है। इसका दूसरा ब्रांच तुरकोलिया स्कूल चौक के पास स्थित है। ओके, आप सभी बच्चों से मैं ये बताना चाहता हूँ, कि ये मेरे क्लास का लोगो है। कहीं भी दिखेगा तो इसको समझ जाइएगा, ये मेरा ही लोगो है जो मैंने खुद से डिजाइन किया हुआ है। आपको आगे के स्लाइड पे मैं बताता हूँ। पहला स्लाइड है जो मेरा, उसमें स्पष्ट रूप से ये बोला गया है कि 10वीं के बाद क्या करें। 10वीं के बाद क्या करें, काफी बच्चों का उलझन इसी पे है कि 10वीं के बाद हम क्या करें, कैसे करें। देखिए, ये बच्चा काफी टेंशन में है। इसने भी 10वीं का बोर्ड पास कर ली है। अब ये टेंशन में है कि हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए हम स्लाइड के माध्यम से जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। 10वीं के बाद कुछ कोर्सेज होते हैं जिनको हम बोलते हैं जनरल कोर्स, दूसरा हो गया प्रोफेशनल कोर्स, और तीसरा हो गया शॉर्ट टर्म कोर्सेज। जनरल कोर्स क्या होता है, प्रोफेशनल कोर्स क्या होता है, और शॉर्ट टर्म कोर्स क्या होता है, इसको एक एक करके हम अभी बताएंगे आप सभी को। जनरल कोर्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। जनरल कोर्स में आता है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, विज्ञान, वाणिज्य और कला। ये सारे के सारे जनरल कोर्स है जिसकी पढ़ाई हम करते हैं। साइंस में क्या आता है, तो साइंस में हम देखेंगे सबसे पहले साइंस को। साइंस में क्या आता है, साइंस दो भागों में बढ़ता है। दो भागों में बढ़ता है। क्या है, कुछ बच्चे पीसीएम सेलेक्ट करते हैं। पीसीएम का मतलब क्या होता है, सॉरी ये गलत हो गया, पीसीएम या सीपीएम भी सही है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। और कुछ बच्चे सेलेक्ट करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। साइंस के बच्चे के लिए है। और मैथ और इंग्लिश सभी हिंदी और इंग्लिश सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। हिंदी और इंग्लिश सभी बच्चों के लिए क्या होता है, अनिवार्य सब्जेक्ट होता है। बट हम इसमें देखते हैं कुछ बच्चे पीसीएम और कुछ बच्चे पीसीबी सेलेक्ट करते हैं। और पीसीएम वाले क्या करते हैं, पीसीबी वाले क्या करते हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जीनियस जो ये पीसीएम प्लस बायोलॉजी भी लेते हैं। यानी उनका हो जाएगा पीसीएम बी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये चारों लेते हैं। कुछ बच्चे ये चारों लेते हैं। हम अब बात कर लेते हैं मैथ वाले क्या करते हैं। मैथ वाले की बात करते हैं।
तो पीसीएम जो सेलेक्ट किए रहते हैं उनका मेन फोकस, मेन गोल जो होता है वो आईआईटी होता है। क्या होता है? आईआईटी होता है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, दिस डेट। उसके बाद पीसीबी वाले बच्चे का मेन गोल होता है, मेन फोकस होता है एम्स। पीसीबी वाले बच्चों का मेन फोकस होता है एम्स। एम्स दिल्ली, एम्स हैदराबाद, एम्स पुणे, एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना भी है। ये सारे जितने जगह एम्स है सभी में उनका एडमिशन होता है। अब ये वहां तक पहुंचते कैसे हैं? तो पीसीबी वाले एक एग्जाम देते हैं जिसका नाम होता है नीट। इसका एग्जाम होता है नीट। ये नीट के एग्जाम को क्लियर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। अब जिनका टॉप रैंक आता है वो एम्स में सिलेक्ट होते हैं। जिनका उससे कम रैंक आएगा वो स्टेट मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, या और भी मेडिकल कॉलेज है जिसमें चले जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, जनरल कोर्स में आता है साइंस। साइंस में पीसीएम और पीसीबी होता है। बहुत सारे बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो भी लेते हैं, और इनका ये जो लक्ष्य होता है, जो गोल होता है, उसको मैंने बताया। आगे हम दूसरे स्लाइड में देखते हैं। अब इसके बाद आगे क्या करते हैं, कुछ बच्चे का सपना है कि मैं सीए बनूं, चार्टर्ड अकाउंट बनूं। इसके लिए वो एग्जाम देते, उसके लिए वो अभी क्या करते हैं, 11th में कॉमर्स लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमर्स। और कॉमर्स लेकर अभी से ही पढ़ाई करते हैं। कॉमर्स लेकर जब सीए का एग्जाम देते हैं तो उनका एडमिशन